नमस्कार, आप हैं न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो आज बात न केवल यूक्रेन और पुतिन के बीच जारी जंगी घमासान की, बल्कि बात होगी यूक्रेन को ब्रिटेन से मिलने वाले 1 लाख ड्रोन की, जो यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक ताकत को बहुत हद तक बढ़ाने का काम करेंगे। तो पहले बात यूक्रेन को मिलने वाले 1 लाख ड्रोन की करेंगे। दरअसल पिछले 2.5 साल से रूस के साथ जारी भीषण युद्ध में उलझे यूक्रेन को अब पश्चिमी देशों से बड़ी सैन्य मदद मिलती दिख रही है। हाल ही में ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को अभूतपूर्व संख्या में ड्रोन उपलब्ध कराएगा, जिससे जंग की दिशा बदल सकती है। इस घोषणा के तहत ब्रिटेन अप्रैल 2026 तक यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन देने का वादा कर चुका है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह सहायता पैकेज कुल 4.5 अरब पाउंड का होगा, जिसमें मुख्य फोकस ड्रोन तकनीक पर रहेगा और इसके अलावा गोला बारूद और अन्य सैन्य उपकरणों की आपूर्ति भी इसमें शामिल है। ब्रिटेन का यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन ने रूस के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई है। पिछले हफ्ते ही यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने रूस की सीमा में करीब 5000 किलोमीटर भीतर तक मार की, जिससे रूस को खासा नुकसान हुआ। ब्रिटेन का मानना है कि ड्रोन तकनीक ने युद्ध के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है और इसने यूक्रेन को एक नई ताकत दी है। यही वजह है कि ब्रिटेन ने ड्रोन्स की सप्लाई में 10 गुना तक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। ब्रिटेन रक्षा मंत्री जॉन हेली इस बड़े सैन्य सहायता पैकेज की औपचारिक घोषणा करेंगे। ब्रिटेन के अनुसार इस साल के अंत तक हजारों ड्रोन यूक्रेन को सौंप दिए जाएंगे और अप्रैल 2026 तक 1 लाख ड्रोन का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। ड्रोन के अलावा हथियारों और गोला बारूद की बड़ी खेप भी भेजी जाएगी, ताकि यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को मजबूती मिल सके। ब्रिटेन से पहले जर्मनी ने भी यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का बड़ा ऐलान किया था। जर्मन सरकार 5 अरब पाउंड की मदद देने जा रही है, जिसका इस्तेमाल लॉन्ग रेंज मिसाइलों के विकास और निर्माण में किया जाएगा। जर्मनी का कहना है कि रूस जैसे शक्तिशाली विरोधी से निपटने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की आवश्यकता है और उनकी सरकार इसमें पूरी मदद करेगी। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने भी यह स्पष्ट किया है कि यह मदद सीधे तौर पर सैन्य सहायता है, जो युद्धग्रस्त यूक्रेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जा रही है। पश्चिमी देशों की यह सामूहिक कोशिश यह संकेत देती है कि रूस यूक्रेन युद्ध में तकनीकी हथियारों की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुकी है। पारंपरिक हथियारों के मुकाबले ड्रोन और मिसाइल जैसे आधुनिक उपकरण इस जंग को नए स्तर पर ले जा रहे हैं। ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों की सक्रिय भागीदारी ये भी दर्शाती है कि आने वाले समय में यह युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है। तो एक तरफ यूक्रेन के लिए 1 लाख से ज्यादा ड्रोन देने जा रहा है ब्रिटेन, लेकिन दूसरी ओर यूक्रेन पर फिर बड़ी आफत आने जा रही है। अब जेलेंस्की पर जंग का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं पुतिन। यूक्रेन ने खुद ही इसका खुलासा कर दिया है। दरअसल यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। कई यूक्रेनी शहरों पर रूस ने ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए हैं। इसी बीच खुद यूक्रेन ने यह खुलासा किया है कि रूस अब हर रात 500 से ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन यूक्रेन की ओर भेजने की तैयारी में। यूक्रेन पर रूस का हमला अब और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक सूत्र ने बताया कि रूस अब हर रात 500 से ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन यूक्रेन की ओर भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रूस तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और नए लॉन्च साइट्स भी तैयार कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक रूस अब हर दिन करीब 70 गैरॉन नाम के ड्रोन बना रहा है। पिछले साल तक यह आंकड़ा सिर्फ 21 ड्रोन प्रतिदिन था। यानी रूस ने 1 साल में अपनी ड्रोन फैक्ट्री की रफ्तार 3 गुना बढ़ा दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंशा है कि रोजाना 500 तरह तरह की लंबी दूरी वाले ड्रोन तैयार किए जाएं। ये सभी ड्रोन यूक्रेन के शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। अब रूस ने 15 नए लॉन्च साइट तैयार कर लिए हैं, जिनसे 500 ड्रोन एक साथ उड़ेंगे। दरअसल अब तक रूस के पास यूक्रेन पर हमले के लिए सिर्फ 5 लॉन्च साइट थी, जिनमें कुर्स्क, क्रास्नोदार के 2 बंदरगाह शहर यस्क और प्रिमोर्स्को, अख्तर्स्क और क्रीमिया के 2 कब्जे वाले इलाके केप फ्यूलेंट और केप चौधा
लेकिन अब 12 से 15 नई लॉन्च साइट्स बन रही हैं, जिनमें से ज्यादातर लगभग तैयार हो चुकी हैं और इनमें से सिर्फ 3 अभी निर्माणाधीन हैं। 1 जून की रात रूस ने रिकॉर्ड 472 ड्रोन एक साथ यूक्रेन पर छोड़े थे। सूत्रों का कहना है कि नई लॉन्च साइट्स के बनते ही यह संख्या 500 को पार कर जाएगी। आपको यह भी बता दें कि रूस 3 तरह के मुख्य डीप स्ट्राइक ड्रोन इस्तेमाल करता है। ईरान से आयातित शाहिद की कॉपी और रूस में बनी गिरान और चीनी पुर्जों से बनी नई किस्म गैरपिया A1। इनके अलावा रूस गैरबर नाम के नकली या डमी ड्रोन भी भेजता है, जो देखने में बिल्कुल असली जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें विस्फोटक नहीं होते। यूक्रेनी डिफेंस यूनिट्स के मुताबिक हर अटैक में करीब आधे ड्रोन सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए भेजे जाते हैं। अब जो बताने जा रहे हैं वो यूक्रेन का सिरदर्द और बढ़ाने वाला है। दरअसल पिछले 6 महीनों में रूस के ड्रोन हमलों की ताकत और पहुंच दोनों बढ़ी है। अब इनमें जेट इंजन लगाए जा रहे हैं, जिससे ये ज्यादा ऊंचाई और स्पीड पर उड़ सकते हैं, साथ ही भारी बम भी ले जा सकते हैं। रूस सिर्फ लंबी दूरी वाले ड्रोन ही नहीं बना रहा, बल्कि FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा रहा है। अभी रूस हर साल 1.5 मिलियन FPV ड्रोन बनाता है और इसे बढ़ाकर 1.8 से 2 मिलियन तक ले जाना चाहता है। वहीं यूक्रेन ने 2025 में 4.5 मिलियन FPV ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। अब यह जंग है कौन सा नया मोड़ लेगी, कहना मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।